हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एवरेज टॉपिक का पार्ट नंबर 3। इसके अंदर जैसा कि आपको ध्यान है, हम लोग डिस्कस कर रहे थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसके अलावा हम लोग डिस्कस कर रहे थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इसके अलावा कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे और जिनकी एग्ज़ाम के अंदर जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो बहुत ही हाई रहती है। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज का जो क्वेश्चंस है उसके बारे में। तो आज के जो क्लास है उसका पहला क्वेश्चन है 10 संख्याओं का जो औसत है वो दिया हुआ है 6 है। कितना है? 10 संख्याओं का औसत है 6। अब क्या बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या को 11 से गुणा कर दिया जाए तो संख्याओं के नए समुच्चय का औसत कितना होगा। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखना कि अगर जो 10 संख्याएं जितनी जो संख्याएं थी उनके अंदर चाहे हर संख्या के अंदर चाहे किसी भी संख्या का मल्टीप्लिकेशन हो या डिवाइडेशन हो या प्लस हो या माइनस हो, तो औसत के ऊपर भी उसका उतना ही प्रभाव पड़ेगा जितना कि हर संख्या के ऊपर पड़ेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि हर संख्या के ऊपर उतना ही प्रभाव पड़ना चाहिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हर संख्या को 11 से गुणा करने पर औसत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर यहाँ पे हर संख्या को 11 से गुणा कर दिया जाए तो औसत भी 11 से ही गुणा होगा। तो औसत अगर 11 से गुणा होता है तो 6 × 11 कितना होता है? 66। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 66। इसे एक एग्जाम्पल के से भी समझ लेते हैं। जैसे मान के चलो कि कुछ संख्याएं हैं। संख्याएं कौन सी है? जैसे कि n1 है, n2 है, n3 है, इस तरीके से n10 तक कुछ संख्याएं हैं। अब इनका अगर औसत निकालना है तो औसत कैसे निकलेगा? औसत निकलेगा इन सभी संख्याओं का योग बटे 10। ये क्या निकल के आ जाएगा? इनका औसत। मान लेते हैं कि इनके औसत जो है वो है A10 और इन सब का जो टोटल है वो सम है, उसे कहते हैं T10। T10 यानी टोटल ऑफ 10। तो अगर T10 इनका सबका जो है योग है, T10 का मतलब क्या हो गया? n1 प्लस n2 प्लस में n3 प्लस में ये चल रहा है प्लस में n10, यानी कि जितनी भी संख्या है उन सभी का हमने टोटल मान लिया T10। अब इसका औसत कैसे निकलेगा? इसका औसत निकलेगा T10 बटे 10 बराबर में अपने औसत क्या मान रखा है? A10। तो यानी कि इसकी वैल्यू मान लेते हैं अभी के लिए इतनी है। अब बाद में क्या काम करते हैं? अब देखो, इसने क्या बोला है कि प्रत्येक संख्या को किससे गुणा कर रहा है? ये प्रत्येक संख्या को 11 से गुणा कर रहा है। तो यानी कि इसके अंदर भी अपन जो n1 है उससे भी 11 से गुणा करेंगे, n2 को भी 11 से गुणा करेंगे, n3 को भी। तो इस तरीके से जो नई संख्याएं आएगी वो क्या आ जाएगी? 11 × n1, 11 × n2 प्लस तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? 11 × n3। इस तरीके से जो लास्ट की जो 10वीं संख्या है वो भी क्या हो जाएगी? 11 × n10। अब देखो, अगर इनका टोटल निकालना तो इनका टोटल कैसे निकलेगा? इनका टोटल निकलेगा, इसे T10 डैश करके बोल देता हूँ। तो 11 × n1 प्लस में 11 × n2 प्लस में, इस तरीके से लास्ट में क्या हो जाएगा? प्लस में 11 × n10। 11 को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? n1 प्लस में n2 प्लस में n3 प्लस में, और ये लास्ट में क्या हो जाएगा? n10। अब ये क्या होगा? देखो 11, ये इन सब की वैल्यू किसके बराबर है? T10 के बराबर है। तो इसे ये कह सकते हैं कि 11 × कितना हो जाएगा? T10 हो जाएगा। अब इनका अपने को निकालना है औसत। तो औसत निकालने के लिए क्या काम करना पड़ेगा? इन सब का टोटल बटे में इन सब की संख्या। तो यानी कि T10 बटे में 10। ये कितना हो गया? T10 10 की वैल्यू कितनी है अपने पास में? 11 × T10, 11 × T10 बटे में 10। अब अपने को पता है कि T10 अपॉन में 10, इसकी वैल्यू अपन ने कितनी ले रखी थी? एवरेज जो निकाला था वो थी A10। तो यानी कि इसकी जगह पर ये लिखा जा सकता है A10। तो वैल्यू क्या बच गई? इसका एवरेज क्या निकल गया? 11 × A10।
तो यानी कि जो औसत है, औसत के ऊपर भी कितने का प्रभाव पड़ा है, औसत भी जो है वो किससे मल्टीप्लाई हो गया है, वो भी 11 से मल्टीप्लाई हो गया है। यानी कि प्रत्येक संख्या पर अगर इसी तरीके से मान लो किसी भी संख्या से भाग दिया जाता या किसी भी संख्या को जोड़ दिया जाता या घटा दिया जाता तो औसत के ऊपर भी उतना ही इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरीके से ये संख्या सॉल्व होती है। चलिए बढ़ते हैं आगे इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 23 संख्याओं का औसत 21 है। प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या निकल के आएगा। देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि 23 संख्याएं हैं, उन सब का औसत कितना है, 21 है। प्रत्येक संख्या को ये क्या काम कर रहा है, 2 से गुणा कर रहा है। तो अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा कि प्रत्येक संख्या के ऊपर अगर किसी भी चीज़ का इफेक्ट पड़ता है तो एवरेज के ऊपर भी उसका उतना ही इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि अगर 23 संख्याएं सभी 2 से गुणा होगी तो एवरेज भी क्या होगा, 2 से गुणा होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 42। 21 दूना 42। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 42। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 71 परिणामों का औसत 48 है। कितना, 71 परिणामों का औसत कितना दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है। क्या बोल रहा है कि प्रथम 59 संख्याओं का औसत है 46। यानी कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 59 का जो औसत है वो कितना दिया हुआ है, 46। और उसके बाद में क्या बोल रहा है, अंतिम 11 संख्याओं का औसत है 52। अंतिम जो 11 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है, उनका औसत है 52। और यहाँ पे देखो टोटल संख्या ये कितनी होगी, 59 और 11 कितनी होगी, 60। यानी कि बीच में एक संख्या बची हुई है। लो इन सब का जो 71 है, इन सब का जो औसत है वो कितना दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है। अब आगे क्या बोल रहा है, तो 60वां परिणाम यानी कि ये कौन सा होगा, ये होगा अपना 60वीं संख्या। तो जो 60वीं संख्या है उसके बारे में इसने पूछा है कि ये 60वीं संख्या की वैल्यू कितनी होगी। देखो ये जो 59 संख्याओं का जो एवरेज दिया हुआ है 46, वो मूल औसत से कितना अधिक है या कितना कम है, ये कम है 2। अब देखो 2 औसत कम है तो यानी कि टोटल कम कितना होगा, यानी 59 संख्याओं के ऊपर टोटल कम कितना होगा, तो माइनस का 2 गुणा 59, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 118। इसी तरीके से ये जो 11 संख्याएं हैं, 11 संख्याएं औसत से इनका औसत कितना अधिक है, इनका औसत है प्लस का 4। तो यानी कि टोटल जो वैल्यू है उसके ऊपर इफेक्ट कितना पड़ेगा, तो 4 × 11, यानी कि ये टोटल में जो एवरेज है उनसे कितना ज़्यादा है, 44 है। अब देखो एवरेज को अगर बैलेंस करना हो तो इन सब की जो प्लस और माइनस की जो वैल्यू है वो 0 होनी चाहिए। यानी कि 48 के बराबर वो तभी होगा जब इनकी जो प्लस माइनस है एवरेज से जो ज़्यादा है या कम है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। कैसे, जैसे मान के चलो कि एवरेज यहाँ पे है अपना 48 है, कुछ संख्याएं ज़्यादा होंगी कुछ संख्याएं कम होगी। तो 48 से जितनी ज़्यादा या जितनी कम जितनी भी संख्याएं हैं उन सब की वैल्यू अगर जैसे कि जो प्लस और माइनस है उन सब की वैल्यू 0 होगी तब जाकर के वो इसी लाइन के ऊपर एवरेज के ऊपर आकर के टिकेंगे। क्योंकि एवरेज करने के लिए इन सब की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे माइनस का 118 है, यहाँ पे है प्लस का 144। तो ये टोटल वैल्यू जो है वो माइनस में होगी अधिक, और माइनस में कितनी वैल्यू अधिक होगी, तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं। 148 में से 44 को घटा देते हैं तो ये कितनी आ जाएगी, 74 आ जाएगी। अब देखो ये अगर माइनस का 74 है यानी कि माइनस में 74 अधिक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू है 60वीं वैल्यू वो 74 अधिक होनी चाहिए एवरेज से। तो यानी कि एवरेज कितना है, एवरेज है 48 है, 74 अधिक होनी चाहिए। तो एवरेज के अंदर 74 का ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे 48 ले आते हैं तो इनका टोटल कितना हो गया, 12, 7 4 11 और 1 12, तो 122। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 122 इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 5 प्रेक्षण हैं जिनकी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, और जो 5 प्रेक्षण है वो कौन कौन से हैं, वो है एक तो x है, एक है x+2, x+4, x+6, x+8। तो ये 5 संख्याएं दी हुई है।
देखो इसके जो पैटर्न है, पैटर्न को अगर आप नोट करोगे तो पैटर्न में क्या हो रहा है कि हर संख्या पिछली संख्या से 2 अधिक है। और इस तरह का अगर पैटर्न कहीं भी दिखे तो ये ध्यान रखना कि इसका जो औसत होगा ना वो हमेशा बीच की संख्या होगी, अगर इन संख्याओं की जो नंबर्स है, यानी कि ये जो जितनी भी संख्याएं हैं वो अगर विषम में है तो यहाँ पे देखो संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4 और 5। अगर ये विषम है तो उनकी जो औसत है वो हमेशा बीच वाली वैल्यू निकल करके आएगी। और इनका औसत कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। तो यानी कि x प्लस 4 बराबर में कितना है अपना 15। तो x की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई, 11। अब ये क्या बोल रहा है कि प्रथम 3 प्रेक्षणों का औसत कितना होगा। देखो पहली संख्या कितनी है, x, दूसरी x प्लस 2, तीसरी x प्लस 4। तो यानी कि अगर पहली संख्या x है, दूसरी कितनी होगी x प्लस 2 यानी कि 13, और तीसरी कितनी होगी x प्लस 4 यानी कि 15। इन सब का अगर एवरेज निकालना है तो एक तो तरीका ये है कि इन सब को यानी तीनों संख्याओं को जोड़ देते हैं, प्लस में 15 डिवाइड बाई में 3। ये कितना हो जाएगा, देखो 1 और 3 4 और 5 9, और यहाँ पे 3 डिवाइड बाई में 3 कितना होगा यहाँ पे 13। तो एक तो तरीका ये है कि यहाँ पे अपन इस तरीके से कैलकुलेट कर लें। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि देखो ये एवरेज से कितना अधिक है, 0। ये एवरेज से कितना अधिक है, ये जो x है उससे कितना अधिक है। सपोज करो कि हाँ इसको इस तरीके से कर लो कि जैसे कि मान लो कि एवरेज इनमें से ना कोई सी भी एक संख्या मान लो। सपोज करो कि हम मान लेते हैं इसमें 11 एक एवरेज है अपना, तो 11 एवरेज है तो 11 का डिफरेंस जो 11 से वो कितना है, 0 है। यहाँ पे जो 13 है, 13 11 से कितना अधिक है, 2 अधिक है। 15 11 से कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो यानी कि यहाँ पे जो टोटल है, टोटल कितना अधिक है, टोटल 6 अधिक है। तो एवरेज करने के लिए हमें जो वैल्यू है, जैसे कि 11 हमने मानी थी तो, लेकिन अधिक कितना निकल कर के आ रहा है, 6 निकल के आ रहा है। तो टोटल संख्याओं के ऊपर उसको इफेक्ट कितना पड़ेगा, टोटल संख्याएं कितनी हैं, 3 है। तो टोटल संख्याओं के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा +6/3 यानी कि प्लस का 2 का, यानी कि जो भी अपन ने एवरेज माना है वो क्या होगा, इससे +2 अधिक होगा। तो यानी कि एवरेज हमने कितना माना था, 11 माना था, तो ये +2 हो जाएगा, तो ये कितना निकल करके आ जाएगा, 13। तो इसका करेक्ट आंसर आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, ऑप्शन नंबर बी 13 इसका करेक्ट आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि m संख्याओं का औसत कितना है, n² है। मान लेते हैं जो m संख्याएं उनका टोटल है tm है, तो उनका औसत कैसे निकालेंगे, उनका औसत निकलेगा tm बटे में m, क्योंकि m नंबर ऑफ संख्याएं हैं। तो यहाँ पे बराबर में कितना दिया हुआ है, n², या ऐसे कहें कि tm बराबर में m इंटू n²। दूसरा क्या बोल रहा है कि n संख्याओं का औसत है वो कितना है, m² है, यानी कि टोटल ऑफ n बटे में n बराबर में कितना दिया हुआ है, m²। या इसे इस तरीके से कहें, टोटल ऑफ n बराबर में m² n। अब क्या हुआ, तब m + n संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखो यहाँ पे जो m संख्याएं हैं, m संख्याओं का टोटल कितना था, इसका तो टोटल था tm, और n संख्याओं का टोटल कितना माना था अपन ने, tn। तो यानी कि इनका एवरेज निकालना, तो एवरेज कितना कैसे निकलेगा, इनका एवरेज निकलेगा, एवरेज tm प्लस में tn बटे में m प्लस में n। अब देखो tm की वैल्यू क्या थी अपने पास में, m n², और tn की वैल्यू क्या थी, m² n बटे में क्या है, m प्लस में n। अब देखो यहाँ से m और n और यहाँ से भी mn कॉमन आ जाएगा, तो m n अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, n बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, m बच जाएगा। यहाँ पे बटे में क्या हो जाएगा, m प्लस में n। अब ये m प्लस n ये वाले m प्लस n से कट जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या निकल करके आएगी अपनी, m इंटू n। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी m इंटू n। जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 8 छात्रों की औसत आयु है 11 वर्ष, 15 वर्ष और 17 वर्ष की आयु के 2 विद्यार्थी
और सम्मिलित होते हैं तो उनका औसत क्या होगा। देखो 8 जो विद्यार्थी है, इसको इस तरीके से 8 विद्यार्थियों का औसत कितना है, 11 है। 2 विद्यार्थी है, एक तो 15 वर्ष का और एक 17 वर्ष का, तो इनका क्या निकालना है, अपने को औसत निकालना है। ठीक है, मान लेते हैं कि औसत कितना है अपना, 11 है। अब देखो 11 से 15 कितना अधिक है, प्लस का 4, और 17 कितना अधिक है, 17 अधिक है प्लस का 6, तो टोटल अधिक है 11 से, वो कितना है, प्लस का 10 अधिक है। तो यानी कि अगर एवरेज में बैलेंस करना हो तो 10 संख्याएं ज़्यादा है कितने के ऊपर, 10 के ऊपर, क्योंकि देखो 8 संख्याएं तो पहले ये थी, ये 9वीं और एक 10वीं, तो औसत के उस पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, उसके लिए क्या काम करते हैं, प्लस का जो 10 है उसे नंबर ऑफ संख्याओं से डिवाइड कर देते हैं, और नंबर ऑफ संख्याएं कितनी है, 10 है। तो यानी कि एवरेज के ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा, प्लस का 1 का। तो यानी कि एवरेज हमने कितना माना था, 11, तो अब कितना हो जाएगा, +1, यानी कि कितना हो जाएगा, 12। 11 प्लस में 1 कितना हो गया, 12। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। कब बढ़ जाती है, जब 20 वर्ष और 24 वर्ष के आयु के 2 व्यक्तियों को 2 महिलाओं से बदल दिया जाता है, तो इन महिलाओं की औसत आयु कितनी है, ये पूछ रहा है। तो इन महिलाओं को क्या पूछ रहा है, औसत आयु। देखो 8 व्यक्तियों की औसत आयु कितने वर्ष बढ़ जाती है, 2 वर्ष बढ़ जाती है। यानी कि ये जो महिलाएं, ये जो व्यक्ति है, ये जब जाते हैं और दूसरी महिलाएं जब आती है, तो टोटल जो वैल्यू है, टोटल वैल्यू कितनी वर्ष बढ़ जाती है, वो बढ़ जाती है 8 × 2 यानी कि 16 वर्ष। तो 16 वर्ष इनकी वैल्यू जो आयु है वो बढ़ जाएगी। कब बढ़ जाएगी, जब 20 वर्ष और 24 वर्ष की आयु के 2 व्यक्तियों की जगह पे 2 महिलाएं आ जाती है। अब देखो इन दोनों की जो टोटल उम्र है वो कितनी हो जाएगी, 20 प्लस में 24 कितनी होगी, ये 44, यानी कि 44 वाले व्यक्ति तो जा रहे हैं, इनकी जगह पे 2 महिलाएं आ रही हैं, तो उन दोनों महिलाओं की जो टोटल वैल्यू है, टोटल आयु की जो उम्र है वो कितने से होगी, ज़्यादा, 16 से ज़्यादा। यानी कि पहले 44 थी, तो जो आने वाली महिलाएं हैं वो कितनी होगी, +16, यानी कि जो महिलाएं जो आएंगी उनकी वैल्यू कितनी होगी, 44 प्लस में 16 यानी कि 60 उनकी टोटल उम्र होगी। तो दोनों की टोटल उम्र है कितनी है, 60 है, तो उनका एवरेज कितना निकल जाएगा, बटे में 2, यानी कि उनकी जो एवरेज आयु है वो कितनी निकल कर के आ जाएगी, 30 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसको एक बेसिक मेथड से भी देख लेते हैं, अगर कन्फ्यूजन हो तो। ये काम क्यों नहीं कर रहा, अच्छा देखो इसको एक बार बेसिक मेथड से भी देख लेते हैं। मान लेते हैं कि जो टी व्यक्ति है उनकी टोटल आयु है T8 है। अब उनकी जो एवरेज है वो कैसे निकलेगी, T8 बटा में 8 बराबर में अपन मान लेते हैं एवरेज ऑफ 8। तो यानी कि T8 की वैल्यू कितनी आ गई, T8 की वैल्यू आ गई 8 × 8। अब क्या बोल रहा है, T8 में से कौन से व्यक्ति जा रहे हैं, एक तो 20 उम्र वाला व्यक्ति जा रहा है और एक 24 उम्र वाला व्यक्ति जा रहा है, उसकी जगह पे 2 महिलाएं आती है। मान लेते हैं कि एक की उम्र है x और दूसरे की उम्र है y, तो यानी कि x और प्लस में y ये दोनों आ रहे हैं, तो इनका एवरेज कितना निकलेगा, बटे में 8, क्योंकि 2 जा रहे हैं 2 आ रहे हैं, तो संख्याएं तो कितनी होगी, टोटल 8 होगी, बराबर में इनका एवरेज को मान लेते हैं A8 मान लेते हैं। सॉरी, इसमें दिया हुआ है कि उम्र है जो 2 वर्ष से बढ़ जाती है, तो देखो यहाँ पे अपन क्या काम करते हैं कि A8 प्लस में 2 कर देते हैं। अब देखो 8 इधर की साइड से जाके गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे T8 है, T8 की जगह पे हम लोग ये लिख लेते हैं 8 × A8, तो 8 × A8 माइनस में देखो ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि इनका साइन क्या है, सेम है, यानी कि चिन्ह सेम है तो संख्याएं आपस में जुड़ जाती है। तो ये दोनों कितने होगी, -20 और -24 यानी कि -44, प्लस में x प्लस में y बराबर में ये 8 इससे गुणा होगा 8 × A8, प्लस में 8 2 से गुणा होगा कितना हो जाएगा, 16। देखो 8 × A8 8 × 8 दोनों आपस में कट जाएंगे। अब क्या होगा, ये जो -40 है वो उधर की साइड जाके प्लस का हो जाएगा, यानी कि x प्लस में y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 44
प्लस में 16 यानी कि कितनी होगी 60 होगी। अब x प्लस वाई यानी कि दोनों महिलाओं की अपने पास में उम्र आ गई कितनी है 60 है, तो उनका एवरेज कितना निकल करके आ जाएगा x प्लस वाई बटा 2 यानी कि 60 बटा 2 यानी कि कितनी होगी 30 वर्ष इनकी औसत आयु होगी। तो इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको पुराना वाला जो मेथड है वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगे तो। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 संख्याओं का औसत है कितना है 40 है। तो 3 संख्याएं हैं उनका औसत कितना दे रखा है 40 है। केवल 2 संख्याओं का औसत है 38 है, यानी कि उनमें से जो 2 संख्या है उनका औसत है कितना है 38 है, और तीसरी संख्या की ये वैल्यू पूछ रहा है और इनका औसत कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ। देखो ये औसत से कितना कम है, ये औसत से कम है 2 कम है, तो टोटल वैल्यू के ऊपर इफेक्ट कितना पड़ेगा 2 इंटू ये संख्या कितनी है 2 है, यानी कि 2 यानी कि ये कितना हो जाएगा -4। अगर ये -4 है तो ये +4 होना चाहिए, तब जाकर के अपना एवरेज कितना आएगा 40 आएगा। तो यानी कि ये एवरेज से कितना वैल्यू अधिक होगी 4, तो एवरेज कितना है 40, अधिक कितना होना चाहिए 4, तो 40 + 4 कितना हो गया 44। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर बेसिक मेथड से इसे सॉल्व करना है तो बेसिक मेथड से भी कर लेते हैं। देखो बेसिक मेथड में क्या बोल रहा है, बेसिक मेथड में ये बोल रहा है कि 3 संख्याओं का औसत कितना है 40 है, तो यानी कि टोटल ऑफ 3 डिवाइड बाई में 3 बराबर में 40, यानी कि टोटल जो 3 संख्याओं का है वो कितना हो जाएगा 40 इंटू 3 यानी कि कितना हो गया 120। अब ये क्या बोल रहा है कि 2 संख्याओं को औसत, सपोज कर मान लेते हैं कि एक संख्या x है, दूसरी y है, तीसरी है z है, तो x प्लस में y 2 संख्याओं का औसत वो कितना दिया हुआ है 38 दिया हुआ है, यानी कि x प्लस में y बराबर में कितना हो जाएगा 38 इंटू 2 यानी कि ये कितना हो जाएगा 76। तो z की वैल्यू कितनी निकल गई, z की वैल्यू निकल करके आ जाएगी टोटल जो वैल्यू है तीनों संख्याओं की उसमें से x प्लस वाई को घटा देते हैं, यानी कि z की वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगा t3 माइनस में x प्लस में y, तो यानी कि t3 कितनी है 120, माइनस में कितना कर देंगे 76, और इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में 44। तो इस तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बल्लेबाज 40 पारियों में बल्लेबाजी का जो औसत है वो कितना है 50 रन है। 40 जो पारी हैं उसके अंदर इसका औसत कितना है 50 रन है। अब देखो उसके उच्चतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है, यानी ये बोलना चाह रहा है कि जो मैक्सिमम स्कोर है और जो मिनिमम स्कोर, जो मैक्सिमम स्कोर मिनिमम स्कोर से कितना अधिक है 172 रन, यानी कि दोनों का जो अंतर है वो कितना आ गया 172। अब क्या बोल रहा है उसके उच्चतम और न्यूनतम स्कोर अगर हटा दिए जाएं, यानी कि 38 पारियां बची, तो 38 पारियों का जो औसत है वो कितना निकल करके आ रहा है 48। देखो जो 38 जो पारियां हैं उसका औसत कितना निकल करके आ रही है 48 है। तो 2 पारियों का अपने को क्या है कि यहाँ पे उच्चतम स्कोर पूछा है, तो 2 पारियों का अभी मान लो अपने को पता है नहीं, और टोटल जो एवरेज है वो कितना दे रखा है 50। देखो जो 50 जो है वो यहाँ पे 38 पारियों के औसत से कितना अधिक है 2 अधिक है, तो यानी कि ये जो वैल्यू है ये कितनी कम है 2 कम है, तो टोटल के ऊपर इफेक्ट कितना पड़ेगा मल्टीप्लाई में 38, क्योंकि ये संख्या कितनी है 38 है। अब देखो ये कितना हो गया -76। अगर ये -76 है तो इन दोनों की जो टोटल जो वैल्यू है वो कितनी अधिक होगी, वो अधिक होगी +76। अब देखो हर संख्या का हमने औसत यहाँ पे कितना लिख रखा है 50, तो यानी कि 2 संख्याओं का इसके हिसाब से औसत कितना और टोटल वैल्यू कितनी होगी 50 इंटू 2, तो यानी कि कितनी होगी यहाँ पे 100। अब जो 100 वैल्यू है यहाँ पे 2 संख्याओं की जो वैल्यू है वो 100 के साथ में 100 प्लस में कितनी होगी 76। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल वैल्यू है वो 76 अधिक होगी, तब जाकर के यहाँ पे औसत मेंटेन होगा। अब यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 176। 176 अगर यहाँ पे आ जाती है तो ये क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे ये 2 पारियां कौन सी है मैक्सिमम और मिनिमम, तो यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम पारियों का योग कितना आ गया 176। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि उच्चतम स्कोर क्या है। देखो उच्चतम स्कोर निकालने के लिए अपन एक काम करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो इन दोनों को जोड़ने पर मिनिमम से मिनिमम कट जाएगी और 2 गुना
मैक्सिमम आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 8 और 34। तो यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 348/2, यानी कि ये कितना आ जाए 174। और 174 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में। एक तो तरीका ये है जिससे आप जो कम कैलकुलेशन में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें तो इसके अलावा हमारे पास में जो मेथड है बेसिक वाला, तो उस बेसिक वाले मेथड से भी इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो बेसिक वाले मेथड के अंदर क्या है? बेसिक वाले मेथड में हम ये मान लेते हैं कि मैक्सिमम जो वैल्यू है, मैक्सिमम को मान लेते हैं x और मिनिमम को मान लेते हैं y। अब देखो क्या बोल रहा है, 40 पारियों का औसत कितना दिया हुआ इसने 50। तो यानी कि टोटल ऑफ 40 मैं ये मान लेता हूँ डिवाइड बाई में 40 कितना है 50। तो यानी कि टोटल जो 40 पारियाँ हैं उनकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी यहाँ पे 40 × 50, ये कितनी हो जाएगी 2000। ठीक है, तो 40 पारियों का टोटल रन इसके कितने हो गए हैं 2000। अब आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम का जो अंतर है वो कितना दे रखा है 172, यानी कि x माइनस वाई कितना है 172। अब आगे क्या बोल रहा है कि 38 पारियों का जो औसत है वो कितना है 48 है। तो यानी कि T38/38 बराबर में कितना दिया हुआ है 48 दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे जो T38 है वो कितना निकल करके आ जाएगा अपना 48 × 38। अब क्या बोल रहा है? अब ये बोल रहा है कि बल्लेबाज का उच्चतम स्कोर। देखो इसमें से अगर इस वैल्यू को अगर अपन घटा देते हैं तो अपने पास में 2 पारियों का औसत निकल करके आ जाएगा, सॉरी 2 पारियों की जो टोटल रन है वो निकल करके आ जाएगी। इसे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो देखो इसे एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। इसे अगर कैलकुलेट करते हैं तो देखो 48 को ये लिख सकते हैं क्या नाम से 50 माइनस का 2, तो 48 को लिख देते हैं 50 माइनस का 2 इंटू में 38। अब 38 को इससे गुणा करेंगे तो 38 को इससे गुणा करने पर देखो एक तो जीरो हो जाएगी और ये कितना हो जाएगा 1900 और माइनस में 76, ये कितना आ जाएगा 1824। अब देखो 1824 और 2000 यहाँ पे 40 पारियों का है और यहाँ पे 38 पारियों का कितना 1824। अब देखो जो इन दोनों पारियों का जो जो टोटल वैल्यू है x प्लस में y, तो वो वैल्यू कैसे निकल करके आ जाएगी x प्लस में y की वैल्यू निकल करके आ जाएगी 40 माइनस में T38। तो यानी कि 2000 माइनस में 1824, यानी कि ये कितनी आ गई 176। x प्लस में y की वैल्यू 176 है, x माइनस वाई की वैल्यू है 172 और इन दोनों को जोड़ करके डिवाइड बाय में 2 करेंगे तो अपने पास में मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी। और इन दोनों को माइनस करके डिवाइड बाय में 2 करोगे तो वहाँ पे किसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास में मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप बेसिक वाले मेथड पे जाते हो तो कई बार क्या होता है आपको कैलकुलेशन का थोड़ा सा सामना करना पड़ सकता है। तो कोशिश करें कि जहाँ पे जो मेथड सूटेबल हो तो वहाँ पे वही मेथड आप अप्लाई करने की कोशिश करें। जो हमारी इस क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अरिहंत सिंह के 3 बच्चों की औसत आयु कितनी है 12 वर्ष है। तो यानी कि मैं टोटल ऑफ 3 यानी कि तीनों की उम्र की निकाल सकता हूँ। उम्र कैसे निकलेगी T(13) बराबर में 3 × 12 यानी कि कितनी हो जाएगी ये 12×36। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि उनकी आयु का अनुपात इसने दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है 3:4:5। तो यानी कि अगर मान लो कि अनुपात दिया हुआ है 3:4:5, अगर इसको वैल्यू में कन्वर्ट करें, अगर अनुपात की वैल्यू x मान ले तो ये वैल्यू हो जाएगी 3x, ये हो जाएगी 4x और ये हो जाएगी 5x। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा? इनका टोटल हो जाएगा 3x प्लस में 4x प्लस में 5x, यानी कि ये कितना आ गया अपने पास में 7 और 12x। अब देखो 12x यहाँ पे टोटल है और यहाँ पे टोटल की वैल्यू कितनी है 36 है। तो यानी कि 12x बराबर में 36, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अब क्या बोल रहा है कि सबसे छोटे और सबसे बड़े बच्चे की औसत आयु क्या होगी। देखो सबसे जो छोटा है वो 3x वाला होगा ये वाला, और सबसे बड़ा है वो 5x वाला होगा। तो यानी कि ये तो कितनी हो जाएगी 3 × 9 और ये 5 × 15।
अब इसकी औसत वैल्यू इसने पूछी है, तो दोनों को टोटल कर देते हैं। 9 प्लस में 15 डिवाइड बाय में 2 यानी कि 24/2 यानी कि कितना आ जाएगा अपना आंसर 12। तो 12 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर है। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको पसंद आई होगी। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।